नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पिछले कल एक सवाल किया था आपसे कि स्पीति और किन्नौर कौन सी पर्वत श्रृंखला द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं या अलग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी जो इजाजकर, ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। और इसका जो राइट आंसर है वो लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। अब आज का जो सवाल है आपके लिए वो ये है कि पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। विद्यार्थियों से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए वसूलेगा हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के लिए 100 रुपए शुल्क देना होगा। ये राशि वार्षिक परीक्षा शुल्क के साथ जमा होगी। इसके बाद परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अंक तालिका मार्कशीट के साथ पास होने का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सत्र 2023-24 के लिए सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के नियमित परीक्षार्थियों को पास होने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये शुल्क लेगा। कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सचिव पर कसा शिकंजा, 11 मामलों में मिली अभियोग चलाने की मंजूरी। वांग हो चुके राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामले में अब दर्ज 11 एफआईआर में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर के खिलाफ विजिलेंस शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार की ओर से इन 11 मामलों में विजिलेंस को अभियोग चलाने की अनुमति मिल गई है। अब तक पेपर लीक मामले में कुल 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिनमें से पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का नाम 12 एफआईआर में दर्ज है। इनमें से एक एफआईआर में पूर्व सचिव से पहले ही पूछताछ हो चुकी है तथा उस मामले में डॉक्टर जितेंद्र कंवर जमानत पर रिहा है। अब इन 11 मामलों में पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को विजिलेंस कभी भी द्वारा पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है। वहीं बुधवार को जेई सिविल पेपर लीक मामले में आरोपी रवि कुमार, मुकेश कुमार व रंजीत सिंह की जमानत पर हमीरपुर न्यायालय में सुनवाई हुई, जिस पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को सुनिश्चित की गई है। सुबाथू कॉलेज के सरकारीकरण की अधिसूचना रद्द करने पर विद्यार्थियों ने किया चक्का जाम। इसके सरकारीकरण की अधिसूचना रद्द करने के विरोध में विद्यार्थियों ने बुधवार को मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। उन्होंने सरकारीकरण की अधिसूचना रद्द करने पर आक्रोश जताया व जल्द से जल्द कॉलेज का सरकारी दर्जा लौटाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने कहा है कि सरकार राजनीति पर उतर आई है। जब हाईकोर्ट में सरकार से कोई जवाब देते नहीं बना तो उसने सरकारीकरण की अधिसूचना रद्द कर दी। पालमपुर के कारोबारी की सुरक्षा से जुड़े मामले पर सुनवाई 5 दिसंबर के लिए टाली। प्रदेश हाईकोर्ट में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई 5 दिसंबर के लिए टाल गई है। प्रार्थी ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे के बारे में हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रेट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिए थे। सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने इन अंतरिम आदेशों को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में कांगड़ा जिले में दर्ज प्राथमिकी के बाद की गई जांच का तमाम रिकॉर्ड मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को अवलोकन करने के लिए मुहैया करवाने के भी आदेश दिए है। मामले के अनुसार निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी है। 500 रुपए के लिए डोला बिल क्लर्क का ईमान, विजिलेंस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो धर्मशाला की टीम ने बिल क्लर्क को 500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी विजिलेंस बलवीर ठाकुर ने बताया कि आरोपी कैलाश चंद पुत्र लेकुराम निवासी नूरपुर पीडब्ल्यूडी एक्सीन कार्यालय ज्वाली में बिल क्लर्क के पद पर कार्यरत है। उसे रिटायर्ड ड्राइवर बलजीत सिंह निवासी हरिपुर के जीआईएस फंड की पेमेंट की एवज में 500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हिंसक झड़प मामले में एचपीयू प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 12 विद्यार्थी निष्कासित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में 2 छात्र गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले को लेकर
विद्यालय प्रशासन ने इसमें संलिप्त 12 विद्यार्थियों को निष्कासित कर दिया है। बीते सोमवार को विद्यालय के पिंक पैटलस चौक पर छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और मामले की जांच के बाद विद्यालय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई अमल में लाई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विद्यालय प्रशासन ने निष्कासन के आदेश जारी कर दिया है। साथ ही निष्कासित विद्यार्थियों के विद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। हिमाचल शिक्षा विभाग 6 अधीक्षक ग्रेड 2 को पदोन्नति का तोहफा, निदेशालय ने जारी किया आदेश। प्रारंभिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग में सेवारत अधीक्षक ग्रेड 2 से 6 कर्मचारियों को अधीक्षक ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसमें हमीरपुर निवासी सोमन बन्याल, आशा देवी, सोमलता, कुलजीत सिंह, कश्मीर सिंह और जगदीश कुमार शामिल है। शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर पदोन्नत इन सभी 6 अधीक्षक ग्रेड 1 की पदोन्नति का आदेश बुधवार को जारी किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू का आश्वासन, कर्मचारियों को डीए के लिए करना होगा 2 से 3 महीनों का इंतजार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों की महंगाई भत्ते डीए की किस्त जारी करने पर 2 से 3 माह में फैसला लेगी। इसके अलावा सप्ताह में 5 कार्य दिवस करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियों को रोका है। इतने नहीं, प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ डाला, जिस कारण आज प्रत्येक हिमाचली पर 1,02,000 रुपए का कर्ज है। सिक्स पे कमीशन का 10,000 करोड़ रुपया, जो भी हमारे संजीव शर्मा जी भी बता रहे थे, 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज भी हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर और आप लोगों के ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य। हमने आपको एक वादा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम अपने सरकारी कर्मचारियों को देंगे, क्योंकि मैं खुद एक कर्मचारी के घर से आता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो किस प्रकार अपने जीवन का पालन पोषण करता है। और हमें आर्थिक संकट के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारी, जिन्होंने हिमाचल के विकास की गाथा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्हें हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने के साथ ही हमने अपना मानवीय और सामाजिक दृष्टिकोण जो था, वो संवेदनशील दृष्टिकोण था, वो आप सब लोगों के सामने रखा। इस बार पहली बार 75 साल के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस अप्रैल तक 1100 करोड़ रुपए की राजस्व वृद्धि हम इस सरकार में करने का लक्ष्य हमने रखा। पहली बार होगा। और मैं आपको इस सचिवालय परिसर में जो मेरा घर है, मैं यहाँ का मुख्य संरक्षक हूँ और आप मेरे परिवार के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और ये जो लायबिलिटीज है ना हमारे पर, जो 10,000 करोड़ की है, ये तुरंत प्रभाव से आपको मिलेगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड 41,658 अभ्यर्थी देंगे 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा, 343 परीक्षा केंद्र बनाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाली 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। करीब 41,658 अभ्यर्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा देंगे, जिसके लिए करीब 343 केंद्र बनाए गए हैं। 26 व 27 नवंबर को 4 विषयों की परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा है कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से एप्लीकेशन नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना अनुक्रमांक डाउनलोड कर सकते हैं। एएसपी धर्मशाला करेंगे कारोबारी निशांत शर्मा मामले की जांच, हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर। की जांच अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी धर्मशाला करेंगे। सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए एक कॉपी अपने पास जमा की है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। खबर एचआरटीसी से अपनी शादी के लिए भी परिचालकों को छुट्टी नहीं, छुट्टी पर भेजा तो रूट चलाने हो जाएंगे मुश्किल। 23 नवंबर के बाद बड़ी संख्या में शादियों के मुहूर्त के चलते एचआरटीसी परिचालक छुट्टी मांग रहे हैं।
लेकिन परिचालकों की भारी कमी के चलते निगम प्रबंधन के लिए छुट्टियां स्वीकृत करना मुश्किल हो रहा है। हाल में कि कुछ परिचालक अपनी शादी तो कुछ परिवार में शादी के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। निगम में परिचालकों की कमी के चलते मुश्किल से काम चलाया जा रहा है। इस पर बड़ी संख्या में परिचालक अगर छुट्टी पर जाते तो रूटों पर बसें चलाना मुश्किल हो जाएगा। HRTC के 31 डिपो में 450 से अधिक परिचालकों के पद रिक्त चल रहे हैं। बीते कई सालों से HRTC में परिचालकों की भर्ती नहीं हुई है, जबकि हर महीने परिचालक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बाहरी जिलों से स्थानांतरण के बाद परिचालक राजनीतिक प्रभाव के चलते सेवाओं पर नहीं आ रहे हैं, जिससे समस्या बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य HRTC परिचालक यूनियन के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद का कहना है कि स्टाफ कम होने से परिचालकों को रेस्ट नहीं मिल रहा है। ओवर टाइम कर रहे तो उसका पैसा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुख बोले, OPS लागू करने पर केंद्र ने हिमाचल पर लगाई कई पाबंदियां, कर्ज लेने की सीमा भी घटाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा है कि अगर प्राकृतिक आपदा नहीं आती तो प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि दर्ज होती। उन्होंने कहा है कि आपदा के दौरान कारोबार पर असर पड़ा है, जिससे प्रदेश का राजस्व प्रभावित हुआ है। वर्तमान राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई पाबंदियां लगाई है, जिसके तहत इस वित्त वर्ष में ऋण लेने की सीमा 6,600 करोड़ रुपए तय की गई है। इसके साथ ही बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए भी 3 वर्ष में कुल 2,900 करोड़ रुपए लेने की सीमा तय की गई है, जबकि पहले इसके लिए कोई सीमा नहीं थी। जनवरी से अक्टूबर तक सड़क हादसों में 729 लोगों ने गंवाई जान, रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में 729 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है। परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को जारी जनवरी से अक्टूबर तक की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इस अवधि के बीच 1817 सड़क हादसे हुए, इनमें 4,614 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाए जाने पर 223 और लापरवाही से 327 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई है। हिमाचल में सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग 20 से 30 नवंबर 2023 तक सड़क सुरक्षा अभियान चला रहा है। नगर निगम धर्मशाला में अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए होगा GIS सर्वे। नगर निगम धर्मशाला में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS सर्वे करवाया जाएगा। ये सर्वे कंपनी की बजाय सरकार के स्तर पर करवाया जाएगा। लंबे समय से नगर निगम में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की प्रक्रिया मार्ज एरिया में लटकी पड़ी है, लेकिन अब सरकार द्वारा सर्वे करने से इस प्रक्रिया को पूरा होने की संभावना है। सरकार की ओर से जो कंपनी अधिकृत की जाएगी वे इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। इसके बाद नगर निगम धर्मशाला में प्रॉपर्टी टैक्स सभी 17 वार्डों में लगाया जाएगा। यहाँ ये बताना जरूरी है, अभी नगर निगम में मर्ज एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जा रहा है।